वेलकम टू इमरान खान क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन में एक बहुत प्यारा चैप्टर है, एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी स्टार्ट होता है सेक्शन 15 टू 17। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये सैलरी बोला किसको जाता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बोर्ड पे। ये मिस्टर एक्स हैं, ये है एम्प्लॉयर, ठीक है। ये है मिस्टर वाई, ये है एम्प्लॉई, ठीक है ना। तो ये है मिस्टर एक्स, इनको बोला जाएगा एम्प्लॉयर। ये है मिस्टर वाई, इनको बोला जाएगा एम्प्लॉई। इन लोग में क्या रिलेशन है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है। जब कोई दो लोग में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है तो एम्प्लॉय को मिलने वाला इनकम हम लोग चार्ज करते हैं इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। अब एम्प्लॉयर को क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉयर को मास्टर बोला जाएगा और एम्प्लॉय को बोला जाएगा सर्वेंट। तो जैसा हम लोग यहाँ पे देखें, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है। मास्टर को बोला जाता है पेयर और सर्वेंट को बोला जाता है पेई, ठीक है। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर हैं, इनको मास्टर भी बोला जाएगा, पेयर भी बोला जाएगा। मिस्टर वाई सर्वेंट हैं, इनको पेई भी बोला जाएगा। इन लोग में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में क्या रिलेशन है? मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन है और पेयर और पेई का रिलेशन है। जब भी दो लोग में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है तो एम्प्लॉय को मिलने वाला इनकम चार्ज होता है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी में। चार्ज होता है इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी में। सेक्शन 15 में यह बात बोला गया है, सेक्शन 15 में यह बात बोला गया है। सेक्शन 15 है चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 15 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? सबसे पहले मिस्टर एक्स है, इनको एम्प्लॉयर बोला जाएगा और मिस्टर वाई को एम्प्लॉय बोला जाएगा। मिस्टर एक्स को सर्वेंट मास्टर भी बोला जाएगा, मिस्टर वाई को सर्वेंट बोला जाएगा, ठीक है। मिस्टर एक्स को पेयर बोला जाएगा, मिस्टर वाई को पेई बोला जाएगा। तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ऑर्डर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स के बिहाफ में काम, मिस्टर एक्स के रिप्रेजेंटेटिव हुए। मिस्टर एक्स जो है वो एम्प्लॉयर है। मिस्टर वाई को जो भी ऑर्डर मिलेगा अपने बॉस से, अपने एम्प्लॉयर से, वो उनको फुलफिल करना होगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर मिस्टर एक्स को जो भी पैसा मिलेगा वो चार्ज होगा इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्मेट कैसा है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ computation for taxable salary of Mr. Y for the assessment year
2022-23 relating to previous year 2021-22, ये फॉर्मेट होगा हम लोग का। पार्टिकुलर्स अमाउंट यह फॉर्मेट है कंप्यूटेशन फॉर टैक्सेबल सैलरी और मिस्टर वाई। वाई कौन है? एम्प्लॉई है, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर, ए वाई का मतलब असेसमेंट ईयर होता है 2022-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी अमाउंट बाहर लिखेंगे, डीए डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस। बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, मॉनेटरी बेनिफिट, उसको बोला जाता है डीए। और भी बहुत सारा अलाउंसेस होगा, जो भी अलाउंसेस होगा हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। अलाउंसेस के बाद हम लोग का आएगा, हम सिर्फ एक अलाउंसेस का नाम लिखें। अभी हम आपको समझाएंगे कि अलाउंसेस बोला किसको जाता है। लाइन से जो भी क्वेश्चन में अलाउंसेस दिया रहेगा वो सारा अलाउंसेस हम लोग लिख देंगे। फिर आएगा परक्यूजिट, अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 सब समझाएंगे आप लोग को कि ये परक्यूजिट बोला किसको जाता है। पहले हम फॉर्मेट लिख रहे हैं। आफ्टर राइटिंग फॉर्मेट हम आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। परक्यूजिट के बाद हम लोग का यहाँ पे सारे को ऐड करेंगे, यहाँ पे चला जाएगा। अब ये जो टोटल आएगा उसको बोला जाता है ग्रॉस सैलरी, उसको बोला जाएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से हम लोग को कुछ डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने कुछ डिडक्शन बताया है स्पेसिफिकली सैलरी के लिए। तो कुछ कुछ डिडक्शन हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) रोमन 1A 16(1)(a है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी जो भी ग्रॉस सैलरी रहेगा वो ₹50,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। अभी हम ये जस्ट फॉर्मेट लिखा रहे हैं। फॉर्मेट के बाद आपको ये चीज़ हम डिटेल में बताएंगे कि जैसे अभी हमने कहा कि डिडक्शन 16(1)(a) रोमन 1A में मिलता है ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में आता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस बहुत ज़रूरी होता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है तो काम में और अच्छा दिल लगेगा। जब भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिलता है हम लोग को तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे ना। तो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस टैक्सेबल है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। तो अभी हम अलग से बताएंगे, ये जैसे हम फॉर्मेट लिखा रहे हैं कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आता है डिडक्शन में 16(2) में रोमन 2 में अंडर सेक्शन 16(2). उसके बाद आएगा अंडर सेक्शन 16(3) में, ठीक है ना। ये प्रोफेशनल टैक्स है। अब जो अमाउंट आएगा उसको बोला जाता है टैक्सेबल सैलरी।
तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉर्मेट बताया आपको। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, हम एक अलाउंसेस का नाम लिखें, यहाँ पे बहुत सारा अलाउंसेस आएगा, अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या अलाउंसेस होता है। परक्यूजिट हुआ, परक्यूजिट में भी बहुत सारा परक्यूजिट है, अभी सब समझाएंगे आपको। फिर आता है ग्रॉस सैलरी, ये तीनों को ऐड करेंगे ग्रॉस सैलरी आएगा। ग्रॉस सैलरी के बाद हम लोग को कुछ डिडक्शन डिडक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। यहाँ 3 डिडक्शन है, 16(1)(a), रोमन 1(a), ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000, मतलब ग्रॉस सैलरी और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) में, ये रोमन 2 में है हम लोग का इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस ये डिडक्शन सिर्फ मिलेगा फॉर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ये है प्रोफेशनल टैक्स। तो ये फॉर्मेट हुआ। अभी हम आपको बताएंगे सबसे पहले अलाउंसेस किसको बोला जाता है। आज हम लोग अलाउंसेस ही करेंगे, ठीक है। ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। जैसे अभी हम लोग ने सीखा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई को क्या क्या रिलेशन होता है, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होता है, ठीक है। मास्टर एंड सर्वेंट, एम्प्लॉयर को मास्टर बोला जाएगा और एम्प्लॉई को सर्वेंट बोला जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉई को जो भी पैसा मिलेगा, जो भी ये जो है ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई को जो भी पैसा मिलेगा अपने एम्प्लॉयर से, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वाई जो भी सर्विस रेंडर करेगा अपने एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर उसके बिहाफ में अपने एम्प्लॉई को एट द एंड ऑफ ईच वन थ्रू आउट द ईयर कुछ पैसा मिलेगा, उसी पैसा को बोला जाता है सैलरी। अब वो सैलरी टैक्सेबल है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अलाउंसेस, ये अलाउंसेस बोला किसको जाता है। अलाउंसेस बोला किसको जाता है, अभी क्वेश्चन मार्क, पहले ये समझना होगा कि अलाउंसेस बोला किसको जाता है। मान लीजिए ये तो अभी हम लोग आपको बताए हैं कि ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉई के पास मान लीजिए खुद का घर नहीं है, तो एम्प्लॉई भाई काम कर रहा है, कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। तो एम्प्लॉयर क्या है, अपने एम्प्लॉई को रहने के लिए ना रेंट देगा, रेंट प्रोवाइड करेगा। ये मिस्टर एक्स क्या बोलेगा, वाई, ठीक है ना, तुम अपने हिसाब का अपने लिए एक फ्लैट ले लो, मैं आपको रेंट दे दूंगा, ठीक है ना। जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को रेंट पे करेगा, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे कि रेंट मिलेगा, एचआरए कितना टैक्सेबल है, वो कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है, ठीक है ना, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। अलाउंसेस का मतलब होता है, सबसे पहले अलाउंसेस हम लोग पढ़े हैं HRA। ये HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। मिस्टर एक्स वाई को रहने के लिए घर नहीं दे रहे हैं, घर अब ये कहीं भी रहेंगे। मिस्टर वाई तो एम्प्लॉई है ना, ये कहीं भी तो रहेगा, तो जहाँ भी रहेगा उसको क्या पे करना होगा, रेंट पे करना होगा। तो इसको रेंट मिल रहा है, वाई को रेंट मिल रहा है, किससे मिल रहा है, एक्स से मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेंट। ये रेंट किस लिए मिल रहा है, रहने के लिए। रेंट किस लिए मिल रहा है, रहने के लिए। तो जब रहने के लिए रेंट मिलता है, इसको बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। अब ये हाउस रेंट अलाउंसेस इनकम टैक्स में कितना टैक्सेबल है, इसका करने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे, आज वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अलाउंसेस, तो सिर्फ अभी हम एक अलाउंसेस का नाम लिखे, ये मत समझिएगा सिर्फ एक अलाउंसेस होता है। अलाउंसेस बहुत तरीका का होता है,
लेकिन आज हम सबसे पहले ये समझाने वाले हैं कि HRA डैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेस हम लोग कंप्यूट कैसे करेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मेट है, हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट यहाँ, नज़र यहाँ, सब लोग यहाँ पे देखिए, नज़र यहाँ पे। हाउस रेंट अलाउंसेस हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस। यहाँ पे हम लोग 3 कॉलम ड्रॉ कर देंगे। 3 कॉलम सर किस लिए, अभी सब आपको समझ में आ जाएगा, आप जस्ट फॉलो करिए। 1 2 ये 3 कॉलम ड्रॉ कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। जो भी हाउस रेंट अलाउंसेस क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग को ना ये लास्ट वाले में लिख देना। हम यहाँ क्रॉस का साइन दिए हैं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में हाउस HRA दिया रहेगा वो अमाउंट हम लोग को लिखना होगा। फिर यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर ले रहे हैं। अब हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं A में HRA, कंफ्यूज मत होइएगा। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। ये ऊपर में लिखा हुआ है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। अब हम लोग को सेकेंड वाले कॉलम में सेम अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट लिखे हैं ना, हम यहाँ पे ये हम सर्कल कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखे हैं ना, सेम अमाउंट हमको यहाँ भी लिखना होगा। ये तरीका है कंप्यूट करने का, ठीक है। बी में होगा 50% ऑफ सैलरी, बी में होगा 50% ऑफ सैलरी। अब ये 50% ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। या फिर और 40% ऑफ सैलरी, ये हम फॉर्मेट लिख रहे हैं। क्वेश्चन में या 50% यूज होगा या 40% यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा बस हम फॉर्मेट लिख रहे हैं, एक सम्स भी करके दिखाएंगे, वो ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। सी में होगा रेंट पेड, इसको कहाँ लिखेंगे, इसको भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। रेंट पेड, रेंट पेड। अब ये रेंट पे कौन पे करेगा, रेंट पे कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब मास्टर रेंट पे किया है, मतलब अलाउंसेस दिया है किसको, अपने एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय जो भी लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है ना, जहाँ वो रहता होगा, जिस घर में, जिस रूम में, जिस फ्लैट में एम्प्लॉय रहता होगा, वो मंथली बेसिस में उस लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता होगा। ये भी डिटेल, ये भी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा। हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा रेंट पेड कितना है, यहाँ पे रेंट पेड कितना है यहाँ पे लिख देंगे। उसके माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी हम लोग डिडक्ट करेंगे। इस अमाउंट से इस अमाउंट लेस करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। अब देखेंगे ना, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 1 2 3, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे लोवेस्ट कौन सा है, जो तीनों में लोवेस्ट होगा सबसे उसको बाहर कर देंगे। ये अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा, ठीक है ना, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ये आएगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ऐसे लिखना नहीं है, समझा रहे हैं, ठीक है। इस अमाउंट से इस अमाउंट लेस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो आएगा टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA। हम यहाँ भी लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल HRA। ये रहा फॉर्मेट। अभी हम लोग सम्स करेंगे कि सम्स होता कैसे है। ये फॉर्मेट को फॉलो करना है। सेक्शन लिखना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर सेक्शन मुझे पता है तो हम लोग सेक्शन कोट करेंगे, नहीं पता है तो नहीं कोट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो चीज़ हम लोग को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे चलते हैं और आपको एक सम्स बना के दिखाएंगे कि कैसे हम लोग HRA कंप्यूट करते हैं।
मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम बोर्ड में लिख रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, या आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 समझ सकते हैं। अभी मेरे पास एक एग्जाम्पल ही करके दिखाते हैं, इसको दे देते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये हम लोग क्या एग्जाम्पल सीख रहे हैं कि HRA हाउस रेंट अलाउंसेस हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं HRA। उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि HRA का फुल फॉर्म क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, अभी हम HRA लिख दे रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस। अच्छा, हाउस रेंट अलाउंसेस कौन किसको देगा, एम्प्लॉयर देगा। किसको, अपने एम्प्लॉय को देगा। तो ये जब भी HRA लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन में कितना है यहाँ पे 15,000। क्वेश्चन में HRA कितना लिखा हुआ है, 15,000 पर मंथ। ठीक है, और रेंट पेड, अच्छा अब रेंट कौन पे करेगा, वेरी गुड, एम्प्लॉय पे करेगा। आपने सही कहा, रेंट पे करेगा एम्प्लॉय। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000 पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी हम लोग को बताया गया है, बेसिक सैलरी कितना है। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, हम जैसे एक एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, ये भी पर मंथ है। ठीक है, और अब ये बेसिक सैलरी कहाँ पे मिलना है, दिल्ली में मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि कब हम लोग 50% ऑफ सैलरी लेंगे, कब 40% ऑफ सैलरी लेंगे। ये तो हम लोग का क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है ना। हम फॉर्मेट में 50% ऑफ सैलरी लिखे हैं और 40% भी सैलरी लिखे हैं। तो हम लोग को कब 40% ऑफ सैलरी लेना है, कब 50% ऑफ सैलरी लेना है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। हम लोग लिखेंगे MOS। ये MOS का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ सैलरी। क्या, मीनिंग ऑफ सैलरी, वेरी गुड। मीनिंग ऑफ सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी प्लस DA का मतलब डियरनेस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, ये होता है MOS का मतलब होता है मीनिंग ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है, और 50% ऑफ सैलरी कब लेंगे हम लोग, 50% लेंगे KMDC। ये KMDC क्या है, K से कोलकाता, M से मुंबई, D से दिल्ली, C से, वेरी गुड, C से चेन्नई। तो K से कोलकाता, M से मुंबई, D से दिल्ली, C से चेन्नई। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, तब हम लोग लेंगे 50% ऑफ सैलरी। अगर अदर देन KMDC क्वेश्चन में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब हम लोग को लेना होगा 40% ऑफ सैलरी। ठीक है ना, ये 40% ऑफ सैलरी कब लेंगे, अदर देन KMDC। ठीक है, तो 50% ऑफ सैलरी कब लेंगे, KMDC, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तब हम लोग 50% ऑफ सैलरी लेंगे। और सैलरी बोला किसको जाता है, बेसिक, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन ऑन टर्नओवर। 40% ऑफ सैलरी कब लेंगे, अदर देन KMDC। ठीक है, अब हम लोग जो क्वेश्चन अभी हम लिखे हैं उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे वो सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, जो अभी हम फॉर्मेट बनाए थे वो सेम फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना होगा, क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम अब शॉर्ट में लिख रहे हैं HRA। क्वेश्चन में HRA कितना है, 15,000। ठीक है, अब ये पर मंथ है तो हम लोग को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। 15,000 इंटू 12 कर देंगे
तो आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, जैसे अभी हमने आपको कहा ना कि सेक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर याद है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे इसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। अगर अच्छा बात है, अगर आपको पता है आप सेक्शन कोट कर सकते हैं। देखिए हम सेक्शन लिख रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म हम बता रहे हैं, कैसे याद करेंगे। HRA 10-13-2A, ये हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। 10-13-2A ऐसे लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 10-13A एंड रूल्स 2A। तो इसको शॉर्ट में ऐसे आप अपनी तरफ से मतलब याद कर सकते हैं या माइंड में रख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म 10-13-2A, 10-13-2A, ठीक है ना। तो 10-13A रूल्स 2A, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, HRA है, ठीक है ना। हम अभी क्या बताए थे, जितना HRA लिखा रहेगा A में भी उतना ही लिखना होगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 1,80,000। B में कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे B में या 50% ऑफ सैलरी होगा या 40% ऑफ सैलरी होगा। B में या 50% ऑफ सैलरी होगा या 40% ऑफ सैलरी होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिल्ली पे है तो कितना होगा 50% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब होता है बेसिक DA प्लस बेसिक DA, और DA में है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड कमीशन एंड टर्नओवर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। अब 50% ऑफ सैलरी हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ सैलरी कितना दिया हुआ है, हम लोग को सैलरी दिया हुआ है 40,000 पर मंथ, ठीक है। तो हम लोग 40,000 पर मंथ अगर हम लोग निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे, 40,000 इंटू 12 कर लेंगे, 4,80,000 आएगा। अब 4,80,000 का हम लोग लिखेंगे 50% ऑफ सैलरी, 2,40,000 आएगा। हम वर्किंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ऐसे MOS का मतलब होता है मीनिंग ऑफ सैलरी, उसमें 3 चीज़ ऐड होगा, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी है। तो हम लोग सैलरी कैसे किए, 40,000 पर मंथ है, इंटू 12 कर दिए, इंटू 50% कर दिए, ठीक है। तो 40,000 इंटू 12 इंटू 50% आया 2,40,000। सी में क्या लिखेंगे, रेंट पेड। रेंट पेड, रेंट कौन पे करेगा, ऑलवेज एम्प्लॉय पे करेगा। एम्प्लॉय रेंट कितना पे करता है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12,000 पर मंथ, ये पर मंथ है तो हमको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1,44,000। अब यहाँ पे लिखेंगे 1,44,000, आप लोगों को कॉलम वाइज करना होगा जैसे बताए हैं। लेस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी है कितना, सैलरी है 40,000 इंटू 12 कितना है 4,80,000। 4,80,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, आएगा 48,000। अब 48,000 हम लोग डिडक्ट करेंगे, अमाउंट है 96,000, ठीक है। अब हम लोग को ये चेक करना होगा हमारे ABC में सबसे लोवेस्ट अमाउंट कौन सा है। सबसे लोवेस्ट अमाउंट है 96,000। 96,000 को हम लोग बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे यहाँ पे। अब ये ज़रूरी नहीं है ये C कॉलम सबसे छोटा, या ज़रूरी नहीं है ऑलवेज आएगा। हम क्या बोले, तीनों में सबसे छोटा कौन है, वो अमाउंट बाहर जाएगा, और ये ऊपर वाले अमाउंट से इस अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। डिडक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 84,000। कैसे आया, 1,80,000 माइनस 96,000, 84,000। ये 84,000 हम लोग का क्या है, टैक्सेबल HRA है, ठीक है। सैलरी कंप्यूट करते वक्त मिस्टर वाई का
हम लोग को चार्ज किया जाएगा, मतलब 84,000 पे चार्ज किया जाएगा, ये इसको बोला जाता है टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, समझेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में HRA कितना दिया हुआ है, 8,000 पर मंथ, ठीक है। बेसिक सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ। उसके बाद DA है, डैट इज डियरनेस अलाउंसेस, DA कितना है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। और क्वेश्चन में रेंट पेड कितना दिया हुआ है, रेंट पेड कितना दिया हुआ है 5,500, 5,500 पर मंथ। ये कहाँ दिया हुआ है, मुंबई में। तो मुंबई आता है KMDC के अंदर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो ये होगा 50% ऑफ सैलरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अभी हम आपको शॉर्ट में जल्दी से करके दिखा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त जो फॉर्मेट अभी बताया गया है उसी फॉर्मेट में आपको फॉलो करना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं HRA है कितना, यहाँ पे HRA हाउस रेंट अलाउंसेस है कितना 8,000 पर मंथ। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 96,000। 96,000 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद होता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब उसमें ए में फिर आएगा HRA, HRA कितना है 96,000 है। बी में कितना आएगा, जैसे यहाँ आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं मुंबई है। जब भी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली रहेगा तो हम लोग 50% ऑफ सैलरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक DA प्लस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। बेसिक DA प्लस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं MOS का मतलब क्या होता है, यहाँ मतलब होता है MOS का मतलब होता है मीनिंग ऑफ सैलरी, ठीक है। मीनिंग ऑफ सैलरी हम लोग का आता है बेसिक में, बेसिक सैलरी जो रहेगा उसमें DA ऐड करेंगे जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। उसके बाद कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है। ऑलवेज ऐसे करेंगे। बेसिक सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी है यहाँ पे 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 12 कर देंगे हम लोग, ठीक है। और जो प्लस डियरनेस अलाउंसेस 10,000 पर मंथ, ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, मतलब सारा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे हम लोग। और क्वेश्चन में कमीशन ऑन टर्नओवर नहीं दिया हुआ है, जब नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है MOS, मीनिंग ऑफ सैलरी। 20,000 इंटू 12 करेंगे हम लोग, आ जाएगा 2,40,000, 2,40,000 प्लस 10,000 इंटू 12 करेंगे 1,20,000, 10,000 इंटू 12 1,20,000, 1,20,000 और कुछ है नहीं। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 3,60,000। अब 3,60,000 का हम लोग लेंगे 50% ऑफ सैलरी, ठीक है ना, इंटू 50% ऑफ सैलरी लेंगे 1,80,000, ठीक है ना।
1,80,000, हम लोग यहाँ पे लेंगे 1,80,000। सी में लिखेंगे रेंट पेड। रेंट पे कितना किया हम लोग का, इंटू 12 कर देंगे, 66,000 आ गया। रेंट पे कितना है क्वेश्चन में, सर्कल कर दिए, 5,500, 12 से मल्टीप्लाई किए, 66 आ गया। अब हम लोग को देखना होगा 10% ऑफ सैलरी, ये 66,000 से लेस करना होगा। तो सैलरी तो आया हम लोग का कितना, 3,60,000। अब 3,60,000 का 10% निकालेंगे, 3,60,000 का 10% निकालेंगे, दैट इज़ 36,000। ठीक है, हम लोग 36,000 लेस कर देंगे, लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। (66 माइनस 36,000) आया 30,000। अब अगेन हम लोग को चेक करना होगा, कि सबसे छोटा है कौन। $30,000 सबसे छोटा है, सबसे लोवेस्ट 30,000 है, तो हम लोग को 30,000 को डिडक्ट बाहर कर देना होगा। 96,000 से माइनस करेंगे, 96 माइनस आएगा 66,000। ये 66,000 क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको बोला जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल HR है। ठीक है, ये हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2 है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 3 समझेंगे। ठीक है, आप लोग इसको मेरे साथ भी कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 थर्ड को हम लोग चेक करेंगे कि कैसा टाइप का वो सम्स है, और इसको सम्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब आएगा एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये क्या है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर हम लोग का 3 है, एग्जाम्पल 3 है। यहाँ पे HRA दिया हुआ है, क्वेश्चन में HRA दिया हुआ है यहाँ पे 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है यहाँ पे है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में गिवन है, बेसिक सैलरी दैट इज़ ₹12,000 पर मंथ। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है डियरनेस अलाउंसेस, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, वही डियरनेस अलाउंसेस जो बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम सैलरी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, मॉनिटरी बेनिफिट देता है। ठीक है, उसको DA बोला जाता है। DA क्वेश्चन में है 6,000 PM दैट इज़ पर मंथ। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, ये इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। एंड उसके बाद टर्नओवर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ टर्नओवर दिया हुआ है 8 लाख। ठीक है, टर्नओवर का मतलब सेल होता है, टर्नओवर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लाख। उसके बाद कमीशन ऑन टर्नओवर दिया हुआ है 4%, कमीशन ऑन टर्नओवर एट द रेट 4% पर एनम। ठीक है, उसके बाद है रेंट पेड कितना है, 3,000 पर मंथ इन चेन्नई। रेंट पेड कितना है, ₹4,000 रेंट पेड है,
3000 है, 3000 पर मंथ है। कहाँ पे है? चेन्नई में है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, HRA क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेसिक सैलरी है, DA है। यहाँ पे अभी हम लोग को ये समझना होगा 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखा हुआ है, ये कंप्यूट करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि कितना निकालना है। टर्नओवर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कमीशन भी दिया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स बन गया है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना टैक्सेबल है। रेंट पेड है 3000 पर मंथ। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग MOS निकालते हैं, मीनिंग ऑफ सैलरी। तो यहाँ अभी आपको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, MOS निकालना होगा। MOS का फुल फॉर्म क्या है, हम अगेन एंड अगेन बोल रहे हैं, आपको समझने का कोशिश करिए। मीनिंग ऑफ सैलरी। अब HRA में डेट इज हाउस एंड अलाउंसेस में मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस DA प्लस DA में क्या लेंगे हम लोग, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेना होगा ना। फॉर्मेट में लिखा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस करेंगे कमीशन ऑन टर्नओवर। कमीशन, ये जो कौन सा कमीशन है, कमीशन ऑन टर्नओवर। आप लोग को एग्जाम में ना 2 तरह का कमीशन दिया रहेगा। एक फिक्स कमीशन दिया रहेगा, कमीशन इक्वल्स टू 5000, कमीशन इक्वल्स टू 10,000। कोई भी कमीशन का अमाउंट दिया रहेगा वो फिक्स कमीशन है। HRA कंप्यूट करते वक्त हम लोग को फिक्स कमीशन इग्नोर करना, नहीं लेना। इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा लेकिन हम लोग को वो नहीं निकालना होगा। हम लोग ऑलवेज कौन सा कमीशन कंसीडर करेंगे, कमीशन ऑन टर्नओवर। तो सबसे पहले MOS निकालेंगे, मीनिंग ऑफ सैलरी। यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे बेसिक सैलरी हम लोग को ये देखना होगा 12,000। हम लोग का बेसिक सैलरी 12,000 पर मंथ है, तो हम लोग को 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम लोग का निकला 1,44,000। 1,44,000 हम लोग इसको कैसे किए, हम करके भी दिखा दे रहे हैं। 12,000 इंटू 12 कर दिए हम लोग, इसको 12 किए प्लस DA, डियरनेस अलाउंसेस कितना है 6,000 पर मंथ। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6,000 इंटू 12। अब यहाँ पे कितना है, 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो इंटू 30% प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। हम लोग का टर्नओवर क्वेश्चन में गिवन कितना है, देखिए यहाँ पे 8 लाख रुपीस। अब ये 8 लाख का कितना परसेंट, 4%। क्वेश्चन में 4% दिया हुआ है। अब हम लोग सबको ऐड करेंगे और यहाँ पे चेन्नई दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में, तो चेन्नई में कितना होता है, 50% ऑफ सैलरी होता है। तो हम लोग क्या किए, 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई किए, 1,44,000 लिख दिए, 1,44,000 प्लस अब हम लोग को करना होगा 6,000 इंटू 12 कर दिए, 72,000 आया। लेकिन हम लोग 30% लेना होगा क्योंकि 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। इंटू 30% आया 21,600 प्लस यहाँ प्लस साइन है। और अब 8 लाख का 4% निकालेंगे, डैट इज 32,000। ये 32,000 ऐड हो गया। अब ये सारे को ऐड करेंगे, 32,000 प्लस 2 लाख 32,000, उसके बाद है 6,000 इंटू 12 इंटू 30%, ये आएगा 21,600। ठीक है, प्लस 32,000 प्लस 1,44,000। ठीक है, 1,97,600। ठीक है, 1,97,600। इसका निकालेंगे 50%। तो इसका 50% निकाल देंगे, कितना होगा 98,800। ठीक है, और ये है 50%। 10% भी हम लोग निकाल लेते हैं। 1,97,600 कितना आ जाएगा, 19760। ठीक है, ये पहले कर लिए, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को रिक्वायर्ड होगा इसलिए हम पहले कंप्यूट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ साइड में लिख देते हैं 50% आएगा क्योंकि इसको रफ कर देना होगा 98,800 और 10% आएगा 19,000
19,760, ठीक है, 19,760, ठीक है। अब इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे वो चेक करेंगे। अगेन सेम फॉर्मेट फॉलो करना होगा। HRA के लिए जैसा फॉर्मेट बताए हैं वही फॉर्मेट सारे सम्स में हम लोग को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होगा, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। हम लोग का हाउस रेंट अलाउंसेस कितना था क्वेश्चन में, हम लोग का क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 3 में हाउस रेंट अलाउंसेस था 4,000, तो यह 48,000 आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। ये 48,000 आ गया। ये 48,000 कैसे आया, HRA 4,000 था, 4,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेना होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ए में क्या लिखेंगे, HRA लिखेंगे। HRA कितना लिखेंगे, 48,000 लिखेंगे। बी में हम लोग ऑलरेडी 50% ऑफ सैलरी निकाल के यहाँ पे रखे हैं, 98,800, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी दैट इज 98,800। ये हम लोग का 50% ऑफ सैलरी है। सी में लिखेंगे रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड। अब रेंट पेड क्वेश्चन में कितना है हम लोग का, 36,000, ठीक है। रेंट हम लोग का है, एनुअली रेंट हम लोग का पे हो रहा है 36,000, क्योंकि 3,000 पर मंथ है। 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख देते हैं, 36,000 आएगा। और लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट होगा। देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी पहले से 10% निकाल के रखे थे, और ये जो है 19,760 लेस हो जाएगा, 19,760 ये माइनस कर देंगे, बाहर करेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा 16,240। चेक कर लेते हैं हम लोग, 36,000, ठीक है, 36,000 माइनस 19,760, 16,240, 16,240। अभी हम लोग को चेक करना होगा, यहाँ पे चेक करना होगा, ये 1 2 3 में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, सबसे छोटा अमाउंट है 16,240, ठीक है। 16,240 को हम लोग 48,000 से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 16,240, इसको माइनस करेंगे ये ऊपर वाले अमाउंट से, ठीक है। 48,000 माइनस 16,240, आंसर आएगा 31,760, 31,760, 31,760। ये होगा टैक्सेबल HRA, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। आप लोग मेरे साथ भी कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन लिखते हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखते हैं। यहाँ पे है हम लोग का HRA है, क्वेश्चन में HRA है हम लोग का। HRA क्वेश्चन में कितना है, 17,000 पर मंथ, 17,000 पर मंथ, 17,000 लिखा हुआ है, पर मंथ है, ठीक है। बेसिक सैलरी है, ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक सैलरी लिख देते हैं समझाने के लिए। बेसिक सैलरी कितना है क्वेश्चन में, 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ है, ठीक है। उसके बाद DA है, डैट इज़ डियरनेस अलाउंसेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 पर मंथ। अब ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 10% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, 10% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में फिक्स कमीशन, देखिए ये कमीशन के बारे में हम आपको बताए थे ना,
फिक्स कमीशन। अगर क्वेश्चन में ये फिक्स कमीशन नहीं भी लिखा हो, सिर्फ कमीशन भी लिखा हो, तब भी इसको इग्नोर कर देंगे। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर फिक्स कमीशन या सिर्फ कमीशन अमाउंट दिया हुआ रहेगा, इसको लेना नहीं रहेगा। यह क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, लेकिन इसको इग्नोर कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि MOS में मीनिंग ऑफ सैलरी में हम लोग कमीशन ऑन टर्नओवर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टर्नओवर भी दिया हुआ है, जैसे लास्ट सम्स में दिया हुआ था। टर्नओवर कितना है क्वेश्चन में, रुपीज़ 10 लाख, ठीक है। कमीशन ऑन टर्नओवर है 5%, ठीक है ना। इसमें कमीशन मिलेगा, कमीशन एट द रेट 5% है। रेंट पेड है, रेंट पेड है 13,000 पर मंथ, ठीक है ना। ये 13,000 पर मंथ बिहार में है। आप लोग प्लीज़ बताइए, कमेंट्स में लिखिए, बिहार ये KMDC में आता है। 50% ऑफ सैलरी होगा, 40% ऑफ सैलरी होगा, जल्दी से बताइए मुझे। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 बोर्ड में लिखा हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर दीजिए और मेरे साथ भी कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं हम लोग करते हैं, आप वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए और उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर एग्जैक्टली मेरे आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग करिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये पहला सम्स खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। ये हम 10 लिखे हैं, 16 मत समझिएगा, 10% है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए, उसके बाद आंसर मैच करिए, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग बहुत ईमानदार बच्चे हैं, मुझे मालूम है, आप लोग चीटिंग नहीं करिएगा, खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंसेस हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख देते हैं। 17,000 इंटू 12 आएगा, डैट इज़ 2,04,000, ठीक है। उसके बाद आएगा हम लोग का लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 10, 13, 2, जैसे आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लिखेंगे HRA में कितना लिखेंगे, सेम अमाउंट लिख देंगे, 204,000। बी में होगा, बिहार है तो हम लोग लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। और आप लोग को पता ही है मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ सैलरी में आएगा 2,69,600, 2,69,600, ठीक है। सी में लिखेंगे रेंट पेड, रेंट पेड कितना निकला, 1,56,000 लेस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी 67,400। ये माइनस होगा, बाहर जाएगा 88,600, ठीक है। ABC में सबसे छोटा है 88,600, इसको बाहर कर देंगे 88,600, ठीक है। ये 88,600 इसको बोला जाता है टैक्सेबल HRA, सॉरी एग्जेम्प्टेड, ये एग्जेम्प्टेड है 88,600। टैक्सेबल अब निकलेगा, टैक्सेबल HRA 115,400, ठीक है। अब ये कैसे आया हम आपको समझा भी देते हैं,
ठीक है, हम आपको समझा भी देते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर नहीं समझ में आया तो MOS निकालेंगे, मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस DA, DA में फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लेना है, फॉर्मिंग पार्ट लेना है, प्लस कमीशन। कौन सा कमीशन, कमीशन ऑन टर्नओवर। फिक्स कमीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देते हैं बेसिक सैलरी कितना है। हम लोग का बेसिक सैलरी था क्वेश्चन में 50,000 ना, क्वेश्चन में 50,000 पर मंथ था, क्वेश्चन में 50,000 6 लाख आएगा हम लोग का। 50,000 इंटू 12 करेंगे, प्लस DA कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में DA है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी ही कंसीडर करना है, 10% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो इंटू 10% लेंगे। और अभी यहाँ पे दो तरह का कमीशन है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, फिक्स कमीशन है और वेरिएबल कमीशन है। फिक्स कमीशन को टोटली इग्नोर करना है, वेरिएबल कमीशन को लेना, मतलब कमीशन ऑन टर्नओवर। टर्नओवर है हम लोग का 10 लाख, 10 लाख का 5% निकालना है, 10 लाख का 5%। तो चेक करते हैं MOS कितना आएगा। 50,000 इंटू 12 हो गया 6 लाख, प्लस 20,000 इंटू 12 इंटू 10% कितना आया, 24,000 आया। ठीक है, 20,000 इंटू 12 इंटू 10% 24,000 आया, प्लस इंटू 5% कितना आ गया, 50,000 आ गया। ऐड करेंगे, ठीक है, 6,74,000, बिहार है तो 40% लेंगे, 2,69,600। ये रहा MOS 50% ऑफ सैलरी। देखिए 2,69,600 कहाँ से आया, ये वर्किंग हम चेक करके थी, 2,69,600 और 10% कितना निकलेगा, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी हम लोग इसी का 10% निकाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 674,000 इंटू 10%। ठीक है, तो ये 10% यहाँ पे लिख दिए, इसको माइनस किए, बाहर कर दिए। मेन वर्किंग यही था, बाद बाकी तो आप लोग कल समझ ही गए होंगे कैसे हुआ है। ठीक है ना, और हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है ना, आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में HRA है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। HRA है 7,000 पर मंथ। ठीक है,
HRA क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,000 पर मंथ बेसिक सैलरी है, 25,000 पर मंथ DA है @25% ऑफ बेसिक सैलरी। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, HRA 7,000 है। रेंट पेड क्वेश्चन में रेंट पेड कितना लिखा हुआ है? रेंट पेड इन कोलकाता रेंट पेड इन कोलकाता 4,000 पर मंथ, 4,000 per month. However, from 1st December 2021, employee started staying in his own house। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। HRA 7,000 पर मंथ है, ठीक है ना। उसके बाद बेसिक सैलरी है 25,000 पर मंथ, DA है 25% ऑफ बेसिक सैलरी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। रेंट पेड इन कोलकाता के MDC में है ना, तो 50% हम लेना होगा सैलरी का, 4,000 पर मंथ है। और हाउएवर फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 जो एम्प्लॉय है वो खुद अपने घर में रहने लगा। तो इसका मतलब ये हम लोग का प्रीवियस ईयर कितना होगा? प्रीवियस ईयर होगा हम लोग का 21-22 और असेसमेंट ईयर होगा 22-23। ठीक है, तो अब हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, आप खुद करने का कोशिश करिए और लास्ट में मेरे आंसर से मैच करिए। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, अगर कॉपी नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए या फिर आप वीडियो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे HRA 7,000 इंटू 8 आया कितना? 56,000। उसके बाद लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो भी सेक्शन में है, उसके बाद HRA में लिखेंगे हम लोग फिर 56,000, B में लिखेंगे कोलकाता है 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी 1,05,000। C में लिखेंगे रेंट पेड 32,000 लेस 10% ऑफ सैलरी 21,000, 11,000। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड होता है, सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? 11,000, उसको डिडक्ट कर देंगे बाहर, ये माइनस का साइन है, आ जाएगा 45,000। ठीक है, ये निकला टैक्सेबल HRA। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे HRA
73,000 आएगा, 45 + 28 73,000, इसको बोला जाएगा टैक्सेबल। ठीक, अब इसको समझेंगे कैसे हम सॉल्व किए। हम लोग ने क्या किया, ये 8 मंथ के लिए और ये सारा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग 8 मंथ का लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है दिसंबर से जो एम्प्लॉई है वो अपने खुद के घर पे रहने लगा। जब वो अपने खुद के घर पे रहेगा ना, वो ओन हाउस में डिडक्शन नहीं मिलता है, डिडक्शन मिलेगा रेंटेड हाउस पे। हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, हम लोग का प्रीवियस ईयर था 21-22, ठीक है ना। इसमें एम्प्लॉयर ने 8 मंथ रेंट में रहा अब प्लस 4 मंथ ना वो अपने ओन हाउस में रहने लगा, ओन हाउस में। तो ओन हाउस के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कुछ एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल होगा। देखिए एग्जेम्प्टेड नील है, जब वो खुद के घर पे रहेगा तो HRA पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, और रेंटेड अकोमोडेशन में रहेगा तो उसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। इसीलिए यहाँ पे HRA भी हम 8 मंथ का लिए, ठीक है ना, ये भी 8 मंथ का लिए, सैलरी भी 8 मंथ का लिए, रेंट पेड भी 8 मंथ का लिए। तो हम लोग को क्वेश्चन में ये देखना होगा कि HRA जो एम्प्लॉई है वो रेंट में पूरे ईयर रहता है या पार्ट ऑफ द ईयर रहता है। अगर पूरे ईयर रेंट में रहता है, रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है, तो एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक जैसे किए थे वैसे होगा। अगर एम्प्लॉय रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है तो हम लोग देखेंगे, अगर पार्ट ऑफ द ईयर रेंटेड अकोमोडेशन में है, पार्ट ऑफ द ईयर ओन हाउस में है, तो हम लोग को ये चेक करना होगा जो रेंटेड अकोमोडेशन रहा है, अकोमोडेशन का मतलब भाड़ा में रहा है, रेंट में रह रहा है ना, तो वो कितने मंथ रहा है, प्रीवियस ईयर में कितना मंथ रहा है। तो इस एग्जाम्पल में 8 मंथ रहा है, इसीलिए हम HRA भी 8 मंथ का निकाले हैं और ये 50% ऑफ सैलरी पे जो निकाले वो 8 मंथ का है। और रेंट, अगर वो रेंट में रहा है 8 मंथ का, तो वो रेंट जो पे करेगा वो 12 मंथ का क्यों लेंगे, इसीलिए ये 30,000 भी कैसे आया, ये 8 मंथ का है। तो सारा फिगर हम लोग 8 मंथ का लिए और ये 7 मंथ के लिए ना उसको कुछ डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्यों, वो अपने घर पे रह रहा है। तो 7,000 × 4 कर देंगे 28,000। अगर वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता पहले की तरह तो एग्जम्पशन माइनस हो जाता, एग्जम्पशन मिलता। एग्जम्पशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो अपने घर पे रह रहा है। तो एग्जम्पशन ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि ऑलवेज जब भी वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहेगा तभी डिडक्शन मिलेगा। अगर ओन अकोमोडेशन मतलब खुद के घर पे रहते हैं उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हम लोग को 28,000 से नील मतलब कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं होगा, बाहर चला जाएगा, ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। ये दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे और ये निकल जाएगा 73,000 टोटल टैक्सेबल HRA। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को HRA का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, like and share. Thank you so much.